So now students, let us discuss what are the main components of SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनकी मदद से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग इट, पहले एक चीज़ आप लोग ज़हन नशीन कर लें, दिमाग में बिठा लें कि जिस तरह पेज रैंकिंग का जो एल्गोरिदम है गूगल का, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मतलब हम गेस कर सकते हैं, यानी हम प्रीवियस डाटा को देखते हुए ये बता सकते हैं कि अगर वेबसाइट में कीवर्ड्स अच्छे हों या वेबसाइट इस तरीके से स्ट्रक्चर की हो तो ज़्यादा चांस है कि वेबसाइट सर्च में ऊपर आएगी। लेकिन कोई आपको ये नहीं कह सकता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या पेज रैंक का एक्चुअल फार्मूला क्या है। बिल्कुल वैसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई बेसिक या कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। मतलब ये है कि हर साल सर्च इंजन की, बल्कि हर साल तो मैंने बहुत ज़्यादा देर कह दी है, कॉन्स्टेंटली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, इंप्रूव होती रहती हैं। यानी हो सकता है हम जो अभी चीज़ डिस्कस कर रहे हो सकता है 6 महीने के बाद वैलिड ना हो, तो आपने इसको याद नहीं करने बैठ आना, रट्टा लगाने नहीं बैठ आना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जो कंपोनेंट्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वो ये 5 ही हैं। कतन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल यानी दिसंबर 2017 में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, ये उस चेंजिंग की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। हो सकता है 5-6 महीने के बाद गूगल जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कोई नई चीज़ ले आए। रीज़न है कि हमें ये पता है कि जैसे जैसे ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, वेबसाइट्स भी वैसे ही ज़्यादा हो रही हैं, तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर क्राइटेरिया। तो बेसिक कंपोनेंट एसईओ के या एसईओ परफॉर्म करने के बेसिक 5 है। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो आपके कंटेंट यानी जो वेब पेज है या जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड होने चाहिए। मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे वेबसाइट मुझे यानी वेबसाइट तो फॉर एग्जांपल फुटबॉल के बारे में है, लेकिन जो कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने मेटा टैग में वो लेट्स सपोज उनका फुटबॉल से ताल्लुक ही कोई नहीं है। उसके अंदर लेट्स सपोज मैंने HTML CSS लिख दी है, तो जो कीवर्ड्स मैं मेटा टैग में लिखता हूं, दीज कीवर्ड्स शुड बी रिलेटेड टू द कंटेंट। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। मतलब ये है कि हो सकता है कि मैंने अपने हिसाब से कीवर्ड्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट लिखे हों कंटेंट से, लेकिन आगे जिस चीज ने मेरे कीवर्ड को रैंक करना है वो कोई बंदा नहीं है, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो कंप्यूटर है, वो एल्गोरिदम है। यानी उसको मैं एज अ ह्यूमन चैलेंज नहीं कर सकता। तो इससे मुराद एक जो मैं आपको जो पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमूमन कंपनीज के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो हर वक्त टेस्टिंग करते रहते हैं कि अगर ये कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट में लगाएं तो जो क्लिक्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस थिंग। यानी अगेन इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। रीजन हमें ये पता ही नहीं है कि एल्गोरिदम गूगल का है क्या। तो कीवर्ड्स और मेटा टैग जो हैं वो आपस में रेलेवेंट होने चाहिए। देन द कंटेंट जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो कंटेंट है वो मेटा टैग और कीवर्ड से मैच होने चाहिए, मतलब रेलेवेंट होने चाहिए। बैक लिंकिंग, ये हम अभी आगे जाके इसका हम कोड भी डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कि जो मेरी वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, तो जो बैक लिंकिंग है वो ये बताती है कि मेरे अपनी वेबसाइट में जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं। यानी मैं अगर वेब पेज ए पे हूं तो मैं क्या अपनी ही वेबसाइट के वेब पेज बी पे जा सकता हूं कि नहीं। अगर वेब पेज बी पे हूं तो क्या मैं वेब पेज बी से अपनी ही वेबसाइट में वेब पेज ए पे आ सकता हूं कि नहीं। मतलब जो मेरी वेब पेजेस की आपस में कम्युनिकेशन है, मैंने जो उनको जोड़ा हुआ है, जो लिंक किया हुआ है, हाउ गुड और बैड इट इज। लास्ट थिंग, हमें यह पता है कि जो, और हमने जब मैजेंटो और प्रेसर शॉप देखा था कि जो इमेजेस होते हैं दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे। तो मतलब ये है कि एसईओ जो है वो जो इमेज की क्वालिटी होती है ना, एंड द साइज ऑफ इमेज,
यानी कितना बड़ा इमेज है और कितनी उसकी अच्छी क्वालिटी है, यानी जो उसके पिक्सल हैं कितना अच्छा वो पिक्सलेटेड है, कितना अच्छा यूजर को नजर आ रहा है। यानी द क्वालिटी ऑफ इमेज एंड साइज एंड नंबर ऑफ इमेज मैटर अलॉट। यानी आपने एग्जाम्पल है कि आपने इमेजेस तो बहुत ज्यादा अपलोड कर दिए अपनी वेबसाइट में, लेकिन लो क्वालिटी के थे और बहुत बड़ा साइज था, तो इसका इंपैक्ट है। यानी ये 5 चीजें, और ये 5 वो चीजें हैं जो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस से पता लगता है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इनकी वजह से या ऊपर जाती है या नीचे जाती है। लेकिन अगेन दीज आर नॉट द ओनली 5 कंपोनेंट्स, इसके अलावा भी बहुत बेतहाशा कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये मेजर कंपोनेंट्स हैं।